हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित वर्मा आज फिर से एक और नई क्लास के साथ कुछ नए क्वेश्चंस लेके आप सभी के लिए हाजिर हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए क्लास को अपनी को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी क्लास का लास्ट क्लास का क्वेश्चन जो कि आपको एज अ होमवर्क में बताना है कि हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट का फर्स्ट स्पीकर जो है वो कौन था। ठीक है, आपको जैसे कि मैं लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुका था, तो जल्दी से उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग रिवीजन करके आए होंगे लास्ट क्लास का और इसका आंसर्स देंगे सभी दोस्त। तो बात करते हैं स्पीकर की। तो स्पीकर जो है वो लोकसभा में होते हैं जैसे कि, और चेयरमैन जो हैं वो होते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट करंटली, और लोकसभा का स्पीकर जो होता है ये इलेक्ट होता है। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहने वाला है। तो सभी दोस्त जो हैं वो वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं, और जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके सिवा अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन में क्वेरी होती है, तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपका रिव्यू हो तो वो भी बता दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है जिसमें पंचायती राज जो है वो नहीं है। कौन से स्टेट में पंचायती राज सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो जो ईस्ट साइड के हैं जैसे कि नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, मिज़ोरम हो गया। लिख लीजिए नागालैंड, एक मिनट, मेघालय हो गया, नागालैंड, मिज़ोरम, ये 3 स्टेट्स हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पंचायती राज वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर इसकी जगह पे बात कर ली जाती कि यूनियन टेरिटरी की, केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम कहते हैं, तो दिल्ली हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, अगर यूनियन टेरिटरी का पूछेंगे तो दिल्ली रहेगा। अदरवाइज स्टेट्स में मेघालय, नागालैंड और मिज़ोरम, ये 3 स्टेट्स रहेंगे जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट एटलस माउंटेन रेंज जो है, एटलस माउंटेन रेंज ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो एटलस माउंटेन रेंज जो है वो कहाँ पर स्थित है ये हमें बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या एशिया पे है, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में या फिर अफ्रीका में। तो देखा जाए सभी कॉन्टिनेंट्स पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस जो हैं वो रहती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एटलस की। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा मेरे भाई, इसमें आंसर रहेगा नॉर्थ अमेरिका, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका इसमें आंसर रहेगा। इसके सिवा बात करते हैं अपने एशिया की। तो हम जो है इंडिया जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो इंडिया आता है एशिया कॉन्टिनेंट में। तो इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है वो कौन सी है, वो है हिमालयास। किसी बच्चे को यहाँ डाउट तो नहीं, हिमालयास उम्मीद करूँगा कि सभी को मालूम होगा। इसके सिवा यूरोप की देख लेते हैं। यूरोप की जो है वो कौन सी है, यूरोप की आ जाएगी एंडीज आ जाएंगी यूरोप की। ठीक है, क्लियर है। अफ्रीका की आप होमवर्क में बताइएगा कि अफ्रीका की जो है वो हाईएस्ट रेंज कौन सी रहेंगी, ये आप गूगल से सर्च करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द इंडियन स्टेट हुज बॉर्डर इज़ कनेक्टेड विद स्टेट ऑफ सिक्किम। कौन सा भारत का राज्य है जिसका स्टेट जो है बॉर्डर जो है वो सिक्किम के साथ लगता है। क्योंकि सिक्किम के साथ एकमात्र स्टेट का ही जो है वो बाउंड्री शेयर होता है। तो वो आपको बताना है कि कौन सी स्टेट है जिसका सिक्किम के साथ बाउंड्री कनेक्ट होता है। वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, असम या फिर ओडिशा। ऐसे क्वेश्चंस देखिए आपको देखने को मिलेंगे, बहुत हद तक जो है वो देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंडिया का जो मैप है उसको अच्छे से देखना पड़ेगा। जब भी आप ट्राई कीजिए कि क्लास करते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तो जियोग्राफी के स्पेशल जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपके सामने मैप होना चाहिए, ताकि आप मैप में बाउंड्रीज वगैरह देख सकें। इंटरनेशनल बाउंड्री भी पूछते हैं और स्टेट्स के साथ कनेक्टेड बाउंड्रीज भी पूछते हैं। तो बात करते हैं हम जहाँ पे किसकी, सिक्किम की। तो सिक्किम जो है उसका एकमात्र जो बॉर्डर है वो किसके साथ लगता है मेरे भाई, वेस्ट बंगाल के साथ लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर बात करेंगे कि सिक्किम कौन कौन सी इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो हैं जिनके साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कौन से मेरे भाई, सबसे पहले लिखेंगे चाइना, दूसरे नंबर पे लिखेंगे भूटान, भूटान के बाद लिखेंगे तीसरे नंबर पे नेपाल। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके साथ यहाँ पे बॉर्डर सिक्किम जो है अपना शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सार्क के रिलेटेड पूछा गया है कि सार्क जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1985 में, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। बात पूछी गई है सार्क की फुल फॉर्म बताइए भाई। तो सार्क की फुल फॉर्म जो है इन ऑप्शंस में दी हुई है, आपको बताना है। इसके सिवा एडिशनल बता दूँ, 8 कंट्रीज़ जो हैं इसके मेंबर हैं, 8 कंट्रीज़ जो हैं इसके क्या हैं, मेंबर्स हैं। लिख लीजिए नाम, बोल रहा हूँ, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया,
मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इतना याद रखिए, अगर आपको नहीं भी याद आ रहा हो ना कि कौन कौन सी हैं, तो जो हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं और भारत खुद भी इसका एक पार्ट है, ठीक है। इंडिया की जो पड़ोसी देश हैं, नेबर कंट्रीज़ हैं, वो सब और इंडिया जो है इसका पार्ट रहेगा। टोटल मिला के 8 कंट्रीज़ जो हैं इसके मेंबर बनेंगे। और बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पे आंसर। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा तो क्लास को सभी दोस्त एक बार मिलकर लाइक वगैरह कर देंगे और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन वाज द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम स्टार्टेड, ठीक है। पीएम एम्प्लॉयमेंट स्कीम या फिर इसे रोजगार मेला के नाम से भी कहा जाता है, ठीक है। रोजगार योजना, हिंदी में जो बच्चे हैं उनको प्रधानमंत्री, सिंपल लिख रहा हूँ, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट स्कीम इंग्लिश में हो जाएगा और RY यहाँ पे आ जाएगा तो रोजगार योजना हो जाएगा। तो ये जो है ये कब स्टार्ट हुई थी, किस वर्ष में जो है वो स्टार्ट हुई थी, जल्दी से आंसर आने देंगे। तो 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को क्या होता है मेरे भाई, 2 अक्टूबर को क्या होता है, 2 अक्टूबर को कौन सा दिन जो है वो मनाया जाता है। जिन जिन भाइयों को देखिए, जो कुछ क्वेश्चंस आपसे मैं पूछता हूँ क्लास के बीच में, आप सभी की भी इतनी सी ड्यूटी बनती है, इतना सा फ़र्ज़ बनता है कि उनके आंसर्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे। तो 2 अक्टूबर को क्या कौन सा डे आता है वो सभी आप बताएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1993 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन मेटल जो है संक्रमण धातु इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल रेडियम जो है मेरे भाई, रेडियम जिसका कि नाम होता है, केमिकल नेम होता है RA, और इसका एटॉमिक नंबर जो है रेडियम का, ठीक है, वो होता है 88। तो रेडियम जो है ये एक ट्रांजिशन मेटल नहीं है, ठीक है। ये एक एसिडिक या फिर इसे एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल भी इसे कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह बचे तो आप डेफिनेटली उसको पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट सेलिब्रेटेड इन विच डेट। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है कि भाई जंगल जो होते हैं, जंगल नहीं सॉरी रेगिस्तान, ठीक है, रेगिस्तान बढ़ना, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन जैसे होता है डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का काटना, ठीक है, वैसे ही डेजर्टिफिकेशन कह सकते हैं आप, रेगिस्तान का बढ़ना, ठीक है। इस दिन को किस टाइप में मनाया जाता है, और ड्रॉट होता है सूखा, ड्रॉट होता है सूखा, सूखा पड़ जाता है जिसे हम काल बोलते हैं, महामारी बोलते हैं, भुखमरी बोलते हैं, किसी टाइप का भी, ठीक है। तो ये जो है ये किस डे को मनाया जाता है, इस दिन को, ठीक है। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शंस हर क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं। तो 17 जून को जो है ये मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है, 17 जून को मनाया जाता है। एक चीज़ और लिखिए इंपॉर्टेंट साथ में, क्योंकि देखिए डेट्स तो पूछते हैं आजकल, साथ में क्या पूछते हैं, मास्कोट पूछ लेते हैं। अगर कोई थीम चली होगी तो उसका मास्कोट पूछ लेंगे, अगर कोई डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो उसकी थीम पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो मैं आपको लिखवाता हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उनको लिखते जाइए। उसको मतलब आप कह सकते हैं कि कैजुअल मत लीजिए, कैजुअल होता है या नॉन सीरियस मत, ऐसे होता है ना कि किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेना, वैसा मत कीजिएगा, ठीक है। यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लेगेसी, आवर फ्यूचर, ये इस डेट का वो क्या है, थीम है। क्लियर। और 17 जून को जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया माँ कामाख्या देवी का जो कॉरिडोर है, ठीक है, वो किस हिल पे, कौन सी पहाड़ी पे लोकेटेड है। सबसे पहले आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि माँ कामाख्या देवी का जो टेम्पल है वो कहाँ पे है, वो आता है गुवाहाटी असम में। कहाँ पे आता है, गुवाहाटी असम में जो है ये टेम्पल आता है। और अगर आपको अभी असम की हिल्स का पता है तो आप इजीली जो है इसको आंसर को लगा सकेंगे, अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिए, ठीक है। नीलाचल जो है ये हिल रहेगी असम में, गुवाहाटी में जो है लोकेटेड है। इसके ऊपर जो है कॉरिडोर है माँ कामाख्या देवी का। इसके सिवा चामुंडाई हिल जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये कहाँ पे आती है, कर्नाटका में आती है। क्लियर है, ये कर्नाटका में आएगी ये वाली हिल। चलिए, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, माँ कामाख्या देवी को ब्लीडिंग गॉडेस भी कहा जाता है, ब्लीडिंग गॉडेस भी कहा जाता है माँ कामाख्या देवी को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच वॉज द फर्स्ट इंडिजीनियस मैन्ड स्पेस मिशन ऑफ इसरो। इसरो का पहला स्वदेशी मानव युक्त मिशन कौन सा था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट फेमस क्वेश्चन भी है ये, ठीक है, एग्जामिनर का फेवरेट टाइप कह सकते हैं। तो गगनयान जो है मेरे भाई, कौन सा, गगनयान बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। ये फर्स्ट इंडिजीनियस मैन्ड स्पेस मिशन है इसरो के द्वारा। इसमें क्या होता है कि सेंट एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस, सेंट एस्ट्रोनॉट टू स्पेस, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजते हैं, ठीक है। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं आईटी कहते हैं अपनी भाषा में, जो कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं मेट्रो सिटीज़ जो होती हैं उन सभी में आईटी जो है वो देखी जाती है, ठीक है। आईटी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स जो हैं वो वहाँ से देखे जाएंगे, जैसे पुणे हो गया, ठीक है, कॉग्निजेंट हो गया, इन्फोसिस हो गया, फिर उसके बाद विप्रो हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं ये आईटी के अंडर आती हैं। तो इनके फादर जो है वो किसे कहा जाता है, इनके फादर, तो इनके फादर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसमें, नन ऑफ दीज यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो फकीर चंद जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फकीर चंद कोहली भी लिख लीजिए, फुल नाम लिख लीजिए, फकीर चंद कोहली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनको कहा जाता है फादर ऑफ आईटी, ठीक है। और यहाँ पे एक और नाम आता है, मशहूर नाम, नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति जो है ये कहाँ के सीईओ हैं, इन्फोसिस के, इन्फोसिस, ठीक है, इन्फोसिस के सीईओ हैं कौन, नारायण मूर्ति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्सिडरी अलायंस की जो ट्रीटी थी वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। सब्सिडरी अलायंस आपको मैं पहले भी करवा चुका हूँ, जब अब सब्जेक्ट वाइज मैंने करवाए थे उसमें पढ़ाया था कि सब्सिडरी अलायंस में क्या था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो राजा को बोलते थे कि आप हमारी सेना को जो है फ़ी पे कीजिए, ये आपकी रक्षा करेंगे, ठीक है, आपकी सुरक्षा करेंगे, रक्षा देंगे आपको, बाहर के आक्रमण से आपको बचाएंगे। तो ये आई थी वेल्सली के द्वारा, किसके द्वारा, वेल्सली के द्वारा ये नीति जो है ये लाई गई थी। 1798 में ये चीज़ लाई गई थी। एक ये है सब्सिडरी अलायंस और एक है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात की गई है यहाँ पे हार्ट बीट मेज़र करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रिकल चेंज जो है डिवाइस यूज़ में आता है। इलेक्ट्रिकल चेंज होता है ना जो हार्ट बीट्स में, उसको मेज़र करने के लिए कौन सा जो है डिवाइस काम का है। देखिए जहाँ पे बात आ जाएगी ना हार्ट के रिलेटेड, दिल के रिलेटेड, तो कार्डियो अगर आपको शब्द मिल जाए, कौन सा, कार्डियो शब्द जो है वो मिल जाए, जैसे कि ये यहाँ पे लिखा है कार्डियो, तो डेफिनेटली अगर आपको और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा कार्डियो, एक में दिख रहा है, इन केस अगर आपको नहीं आता है, अगर आता है तो वेल एंड गुड, आप उसको जो है वो जांच कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो ऐसे कीजिएगा, कार्डियो मिल जाए हार्ट के रिलेटेड तो वहाँ पर आंसर कर दीजिए। ये दोनों ऑप्शन ग्राम नहीं ग्राफ होगा, ठीक है, कार्डियोग्राफ, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, कार्डियोग्राफ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज द अशोक चक्र रिप्रेजेंट इन इंडियन नेशनल फ्लैग। इंडियन नेशनल फ्लैग में अशोक चक्र जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अशोक चक्र जो है वो रिप्रेजेंट करता है साइकिल ऑफ रिलीजियस इंटेंशन, या फिर जिसे हम लिख सकते हैं हिंदी में क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ धर्मा, प्रिंसिपल ऑफ धर्मा जो है जिसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ जो है रिप्रेजेंट करता है अशोक चक्र। अशोक चक्र है क्या चीज़, ठीक है, ये देखिए ये हमारा फ्लैग है, इसमें इस तरह का जो बीच में सेंटर में आता है, इसमें 24 जो है वो तीलियां ऐसे करके होती हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा अशोक चक्र। तो ये रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल ऑफ धर्मा को। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट महेंद्रगिरी हिल्स लोकेटेड। महेंद्रगिरी हिल्स जो हैं वो किस राज्य में स्थित हैं। तो महेंद्रगिरी हिल्स मेरे भाई ओडिशा में स्थित हैं, बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में स्थित हैं। इसके सिवा बात करते हैं झारखंड की, तो पारसनाथ एंड टैगोर हिल्स, ठीक है, पारसनाथ एंड टैगोर हिल्स रहेंगे कहाँ पे, झारखंड में सिचुएटेड रहेंगे। बात करते हैं इसके सिवा वेस्ट बंगाल की, तो दार्जिलिंग एंड सिलीगुड़ी कहाँ की रहेगी, वेस्ट बंगाल की रहेगी, ठीक है। छत्तीसगढ़, मणिपाल और चिरमिरी छत्तीसगढ़ की रहेगी, ठीक है। तो आंसर रहेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हेन डिड इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट। लुक ईस्ट ना एक पॉलिसी थी, ठीक है, भारत की, जो 1991 में आई थी, ठीक है। किसके द्वारा, ये किसके द्वारा आई थी, बाय पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा जो है ये पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी करके आई थी, ठीक है, जो कि अभी रिसेंटली चेंज की गई है 2014 में बाय पीएम मोदी के द्वारा चेंज की गई है, और इसका नाम रखा गया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इसका अभी नाम रख दिया गया है। क्लियर है। इन्होंने पूछा है कि ये कब आई थी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा, 90s में आई थी। ये चीज़ होगी। अब बात करते हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी जो है मेरे भाई ये है क्या चीज़। तो लुक ईस्ट पॉलिसी में क्या है कि अपने जितने भी ईस्ट की साइड के अपने जो पड़ोसी देश हैं उन सभी के साथ कल्चरली हो गया, ठीक है, इकोनॉमिकली हो गया, अच्छे रिश्ते बना के रखना ताकि मुसीबत के समय काम आ सके, किसी भी टाइम पे काम आ सके, ठीक है। अपना कल्चर प्रमोट करना, पैसिफिक जो एरिया है ना, एशिया का पैसिफिक ओशियन एरिया है, उन सभी के जो कंट्रीज़ हैं वो सभी इसके अंडर आ जाएंगे। क्लियर है। और अगर पूछ लिया जाए कि लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो चेंज कब हुई थी, तो 2014 में हुई थी, 2014 में बाय पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर एनर्जी इन यूवी रेज। कौन सी यूवी रे जो है, अल्ट्रावायलेट रेज सिंपली हम यूवी रेज कहते हैं, कौन सी यूवी रेज हैं जिसमें ज़्यादा एनर्जी है, तो गामा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए गामा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गामा के बाद कौन सी रेज आती हैं, सबसे पावरफुल होती हैं गामा। गामा के बाद एक्स आ जाएंगी, एक्स रेज के बाद आ जाएंगी यूवी, फिर इसके बाद आ जाएंगी इंफ्रारेड। कौन सी आ जाएंगी, इंफ्रारेड, फिर इसके बाद आ जाएंगे। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूवी रेज जो है ये आती कहाँ से हैं, ये आती हैं ओजोन लेयर से। अगर हमारी ओजोन लेयर जो है वो ख़त्म होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो वहाँ से जो होल है ओजोन लेयर का वो बड़ा हो रहा है, वहाँ से यूवी रेज जो है वो डायरेक्टली अर्थ पे हिट करेंगी, जिससे हमें बहुत सारी आप कह सकते हैं स्किन के रिलेटेड डिजीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है, स्किन डिजीज़ देखने को मिलेंगी। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे। थीम ऑफ नेशनल साइंस डे जो है वो क्या है, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगर हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे, जो कुछ इंग्लिश वाले भाई हैं वो लिखिए इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत, ठीक है, फॉर विकसित भारत। जैसे कि मैं आपको पीछे बता रहा था ना एक क्वेश्चन में कि थीम से पूछते हैं, डेजिटिफिकेशन वाला जो क्वेश्चन था, तो भाई पूछते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, थीम्स वगैरह पूछेंगे और ये आपको याद करनी ही पड़ेंगे, ठीक है। करंट अफेयर में ये क्वेश्चंस आएंगे, करंट अफेयर ऑलमोस्ट 20% 30% इतना पोर्शन जो है वो कवर करके चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग से आप क्या समझते हैं, क्या आप मिक्स फार्मिंग से ये समझ रहे हैं मेरे भाई कि एक ही खेत में 3-4 अगर हम फसल लगा देंगे तो वो मिक्स फार्मिंग कहलाएगी, कि या फिर अगर सीज़न एक चीज़ का है, बीच में गेहूं लगा दिया, गेहूं के बीच में कुकम्बर लगा दिया, साइड में पीस लगा दिए, तो क्या वो मिक्स फार्मिंग कहलाएगी? नहीं। अगर आप ये समझते हैं तो ये नहीं होगा। मिक्स फार्मिंग का क्या मतलब है कि एक साइड पे आप क्रॉप्स लगा रहे हैं और दूसरी साइड उसी के साथ साथ आप कैटल रेयरिंग भी कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, मत्स्य पालन मछली पालन हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, और उनके जो डंक होता है या वेस्ट होता है उसको आप एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सेम टाइम पे, तो वो कहलाता है मिक्स्ड फार्मिंग के अंडर। जैसे कि इसमें कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, रेयरिंग एनिमल्स एंड कल्टिवेट क्रॉप्स टुगेदर, ठीक है, एक टाइम पे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया IGMDP रेफर्स टू, IGMDP रेफर्स टू, ये इसका क्या मतलब है, ठीक है, ये किसको रेफर है, यहाँ पे मैनेजमेंट की जगह मिसाइल लिख लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये किसके द्वारा लाया गया था, तो ये लाया गया था APJ कलाम जी के द्वारा, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम, जिनको किसके फादर भी कहा जाता है, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, फादर ऑफ मिसाइल कहा जाता है, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है ये लाया गया था। क्लियर है। इसका मेन जो मोटिव था वो यही था कि सेल्फ सफिशिएंसी होना इंडियंस की मिसाइल की फील्ड में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज स्कर्वी। स्कर्वी जो है ये किस वजह से होती है, इंपॉर्टेंट है, 4 रहेंगे, A B C यहाँ पे दिया है,
चलो ये भी रहने दो, आयोडीन भी रहने दो, और यहाँ पे लिख लेते हैं विटामिन, कौन सा नहीं है यहाँ पे, ABCD लिख लो, ठीक है। देखो ये 4 हैं, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो सभी दोस्त। विटामिन डी जो है इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, जिससे कि वीक होती हैं क्या, बोन्स, हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं इससे। आयोडीन ग्वाइटर होता है इसकी वजह से, आयोडीन की कमी से। विटामिन बी की कमी से होती है बेरी का रोग, जिससे कि दांत खराब हो जाते हैं या स्किन के ऊपर और खराबीज आने लग पड़ती हैं। वैसा विटामिन ए की वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है इससे, ठीक है, जो कि रॉड सेल जो होते हैं उनकी कमी के कारण, रॉड सेल की कमी हो जाती है, उससे नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन सी की वजह से होती है स्कर्बी, ठीक है, स्कर्बी जो है ये विटामिन सी की वजह से होती है। इसमें होता क्या है, स्किन डिजीज़ होते हैं, त्वचा के रिलेटेड रोग जो हैं वो इससे होते हैं। क्लियर, तो स्कर्बी ही यहाँ पे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन नंबर नहीं, विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, विटामिन सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो मेरे भाइयों ये थी आज की क्लास, आज की क्लास के कुछ क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ आए होंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भरोसा दिखाने के लिए, अंत तक क्लास के बने रहने के लिए, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप बेझिझक जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ज़रूर रिव्यू जो है वो क्लास का ज़रूर दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चन समझ आए कि नहीं आए। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट तो है ही, उनका आपको पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस थे, ठीक है। बस इतना भरोसा कीजिए, जीके जीएस आपकी जो है वो हम कवर करवाएंगे, आप बेफिक्र रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, इजाज़त दीजिए मेरे को, इस क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे। कल फिर से मिलेंगे नई क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार दिखाते रहिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।